जो कि कोई भी हो सकता है, 3 वायर का। ये क्या बताएं सर? 3 वायर के सेंसर। 3 वायर का सेंसर। ठीक है। अब ये जो 3 पिन के सेंसर आएंगे, इनमें क्या है कि ये सेंसर आपका कोई पोजीशन, प्रेशर, कोई ऐसा सेंसर हो सकता है। ठीक है। फिर टेम्परेचर सेंसर कभी 3 वायर का नहीं होगा, होगा तो उसके अंदर 2 सेंसर होंगे। एक अकेला सेंसर 3 वायर का नहीं होगा। तो टेम्परेचर सेंसर 2 वायर के मिलते हैं। अब जो 3 वायर के हैं वो किस में आते हैं? हॉल इफेक्ट टाइप। हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर आते हैं ये। हॉल इफेक्ट टाइप कैसे हैं? ये डिजिटल सिग्नल देते हैं, यानी जो सिग्नल आएगा, सिग्नल डिजिटल। ये डिजिटल सिग्नल देते हैं, जैसे जैसी चीज को देखेंगे, सेंस करेंगे, वैसी ही चीज यहाँ पे दिखा देंगे। ये रिक्शा का मोटर में ठीक है। आता है लग के। जैसे आपका यहाँ पे कोई गियर के दांते देख रहा है, तो सेम टू सेम ये ग्राफ भी वैसा ही दिखेगा। और जो पहले वीआरएस टाइप सेंसर किया था, उसमें एनालॉग सिग्नल बनता है इसका ऐसा, जो कि एसी वोल्टेज पे चलता था, क्रैंक पोजीशन सेंसर। उसका सिग्नल ऐसा बनता, इसका डिजिटल सिग्नल बनेगा ऐसा। तो अब हम इस सेंसर को चेक करेंगे। इसमें अगर आप प्रेशर देते हो, जैसे ये मान लीजिए प्रेशर सेंसर, अभी तो ये पोजीशन है। अगर ये प्रेशर सेंसर होगा तो इसके ऊपर जितना प्रेशर देते हो उतना ही प्रेशर एक्यूरेट यहाँ पे बताएगा। जैसे कि आपने 15 PSI दिया इसमें, तो यहाँ पे 15 PSI आ जाए, PSI क्या? पाउंड ये स्क्वायर क्या पर इंच, हाँ? पाउंड स्क्वायर पर इंच प्रेशर। पाउंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका प्रेशर है। अब प्रेशर इसका सर तीनों में कितना कितना वोल्टेज आएगा सर? तो पिन बताएं। वो बताएंगे अभी की। मतलब कि ये डिजिटल सिग्नल देता है, जैसा आप यहाँ पे दिखाओगे वैसे ही वहां पे दिखा देगा। ठीक है। और जो आपके पहले वाले जो सेंसर थे, टेम्परेचर सेंसर, तो देखिए वो डिजिटल ही रहता है, जितना टेम्परेचर देखता है उतना ही बता देते हैं। जो आपका वीआरएस टाइप सेंसर था वो नहीं बता पाता। वो अगर यहाँ पे 2 वायर का होता तो ये स्विच ही होता, बस ऑन ऑफ का ही सिग्नल बता पाता कि ऑन है या ऑफ है। वो प्रेशर नहीं बता पाता 2 वायर वाला। तो यहाँ पे ये चीजें आती हैं, तो हम इन चीजों को, अब ये जो सेंसर है, ये सेंसर 2 वोल्टेज में चलने वाले मिलेंगे, या तो 5 वोल्टेज या फिर 12 वोल्टेज। बस ये 2 ही वोल्टेज पे चलते हैं, चाहे ट्रक का हो, चाहे बस का हो, कोई भी सेंसर हो, चाहे आप गाड़ी पे चेक करो, चाहे बाइक पे चेक करो, ये दोनों वोल्टेज पे ही चलेंगे। ठीक है। ये जो वोल्टेज है ये रेगुलेटेड वोल्टेज है, जो 5 वोल्टेज है, यानी जिसको हम रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। 12 वोल्टेज डायरेक्ट बैटरी की वोल्टेज है। 12 वोल्टेज कभी अब मॉड्यूल से नहीं आएगी, आएगी तो हम मॉड्यूल के बगैर भी दे सकते हैं उस चीज़ को। 5 वोल्टेज हमेशा मॉड्यूल से ही आएगी। रेफरेंस वोल्टेज उसे बोलते हैं जो इंटीग्रेटेड सर्किट से होती हुई हमारे पास जो वोल्टेज आती है उसे हम रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। रेफरेंस वोल्टेज किसी आईसी से होते हुए आती है हमारे पास, उसे रेफरेंस वोल्टेज बोला जाता है। जैसे ये सेंसर, जैसे मोबाइल चार्ज होता है तो 5 वोल्टेज पे होता है, तो सेम वही रेफरेंस वोल्टेज वहां पे आती है। तो यहाँ पे जो इस सेंसर को चलने के लिए चाहिए, जैसे 12 और 5 चाहिए, तो ऐसा ये सेंसर है, या तो इसको चाहिए 12, ये इसको चाहिए 5। तो यहाँ पे हमारे पास आता है ECM। ECM के अंदर आती है यहाँ पे पावर IC। पावर IC डायरेक्ट यहाँ से होती हुई डायरेक्ट यहाँ पे लगाती है। एक्सीलेटर। कोई भी सेंसर हो जिसको 5 वोल्टेज चाहिए चलने के लिए। ठीक है। जो ये 5 वोल्टेज आएगी, इस वोल्टेज का रेफरेंस वोल्टेज 12 बैटरी से आएगा। ठीक है। 12 सही ही नहीं ना, और तो 5 पे चल गया है। अगर 12 होगा तो डायरेक्ट बैटरी। दूसरे पिन में लगा सकते हैं। दूसरी पिन पे कैसे होगा? इसको कितना मिला? 5 वोल्टेज। 5 मिल गया।
तो सेंसर को चलने के लिए अब क्या चाहिए? ग्राउंड, क्योंकि पावर तो मिल गई। यस सर। यहाँ पे क्या चाहिए? ग्राउंड। ग्राउंड हमेशा कहाँ से आएगा? बॉडी से। बॉडी से। ठीक है। अब आपने ईसीएम के अंदर कभी ग्राउंड वाली पिन को कभी ट्रैक नहीं किया आपने? क्यों नहीं करते? क्योंकि ईसीएम के अंदर कोई कंपोनेंट लगता ही नहीं है ग्राउंड पे, ऐसे लिखने लाती है वो। आप इसको ग्राउंड दे रहे हो, इस पिन से आ जाएगी सॉकेट लगता ही। आप उसमें चेक करोगे तो सबकी बीप की साउंड भी आती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये ग्राउंड ईसीएम के बस अंदर जाके इस ईसीएम इसको डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहा है, और ईसीएम इसको कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा कि ग्राउंड खुद से बना के दे रहा है। ग्राउंड अगर ईसीएम से भी आती है तो वो बॉडी की ही है, आप उसको बॉडी से दे सकते हो अगर टूट जाए तो। अब ये सेंसर 5 वोल्टेज में चलने वाला था, ये 5 वोल्टेज में चल गया। ठीक है। अब ये यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड में कितनी वोल्टेज है? 0 वोल्ट। चाहे 12 वोल्ट का हो चाहे 5 वोल्ट का हो, हमेशा ग्राउंड 0 का ही रहेगा। यस सर। इसीलिए ग्राउंड को शेयर कर सकते हैं हम 12 के साथ भी, 5 के साथ 5 के साथ। ऐसे। अब यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल गई, इसको ग्राउंड मिल गया। अब वो सिग्नल हमें दे सकते हैं। सिग्नल आपसे आएगा, बीच वाला सिग्नल वाला है सर। हाँ बीच वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच वाला ही सिग्नल वाला होगा, बस समझाने के लिए ये है कि इसको रेफरेंस मिला, ग्राउंड मिला, तो ये सेंसर काम करता है। काम करने पे ये सिग्नल निकाल के हमें देता है। जो सिग्नल होगा वो सिग्नल ऐसे जाएगा, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी है, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस लगी है, जिसके थ्रू इसके पास आता है। तो ऐसे ये 2 रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ पे आता है। अब ये क्या है? ये रेजिस्टेंस, इसके थ्रू इसको सिग्नल तो मिल गया। अब ये यहाँ पे पावर आईसी क्यों जोड़ी गई इसके साथ? पावर आईसी इसीलिए जोड़ी गई कि इसे फॉल्ट कोड 2 आज के 2 फॉल्ट कोड कैसे? एक तो ओपन सर्किट का, एक लो सर्किट का, या एक हाई सर्किट का, एक लो सर्किट का। जैसे कि इसको आप तोड़ते हो यहाँ से तो क्या होगा? ओपन रेफरेंस वाली में क्या होगा? 5 वोल्टेज, सिग्नल वाली में 5 वोल्टेज, ग्राउंड वाली में 0। 5 वोल्टेज क्यों है सिग्नल वाली में? क्योंकि पावर आईसी का सर्किट अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो ये यहाँ पे 5 ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज है कि यहाँ पे। अब दूसरी चीज क्या है? अगर ये नहीं देते तो क्या होता है? यहाँ पे 0। तो ऐसे भी दे सकते हैं कंपनी वाले 0। फिर इसमें क्या है? फॉल्ट कोड क्या आएगा? इसमें सिर्फ फॉल्ट कोड एक ही आएगा, ओपन सर्किट का। ठीक है, सर्किट हाई सर्किट लो के ऐसे फॉल्ट कोड नहीं आएंगे। सर्किट लो का क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये शॉर्ट होगी तब भी तो 0 है ना, इसको तो पता ही नहीं लगा शॉर्ट है या नहीं। तो ये चीज है यहाँ पे फॉल्ट कोड बंद करे, हाथ से आ रहा है फिर नहीं हो पाता है, बीच में मार रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आता है ग्राउंड, यस सर। यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे रेफरेंस वोल्ट, रेफरेंस वोल्टेज। अब सिग्नल वाली में अगर आपको 2 फॉल्ट कोड देखने हैं तो सिग्नल वाली में अगर 5 वोल्टेज आएगी तब आपको 2 फॉल्ट दिखेंगे। अगर इसमें 0 आएगी तो सिर्फ आपको एक ही फॉल्ट दिखेगा, दूसरा फॉल्ट नहीं दिख सकता। इसमें दोनों तरीके हैं। सिग्नल की वायर टूटती है तो सर्किट हाई का फॉल्ट आएगा, सिग्नल की वायर ग्राउंड से शॉर्ट होती है सर्किट लो का फॉल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये अगर 5 वोल्टेज है तो इसको ढूंढना आसान है, अगर 0 वोल्टेज है तो इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसके फॉल्ट कोड भी ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए ज्यादातर ये सेंसर कैसे मिलते हैं? जिनमें 5 वोल्टेज आती है। ऐसा नहीं कि सभी सेंसर 5 पे मिलेंगे, 0 पे मिल जाएंगे। अब ये 5 वाले होंगे तो इसका फॉल्ट कोड जब भी आ जाएगा जब आप सॉकेट निकालोगे। 0 वाला का फॉल्ट कोड जब भी नहीं आएगा जब आप सॉकेट निकालोगे। 0 वाले का फॉल्ट कोड जब आता है जब आप उसका यूज कर रहे हो, या एक्सीलेटर दे रहे हो, या एक्सीलेटर का सेंसर टूटा हुआ है, एक्सीलेटर देने पे ये फॉल्ट आ गया, फिर बनना रहेगा, इरेज करोगे चला जाएगा, दोबारा फिर आएगा जब एक्सीलेटर दबाओगे। तो ये चीज आती है यहाँ पे कि ये यहाँ से जुड़ता है इसके साथ। अब यहाँ पे क्या है? ये सेंसर 2 टाइप के आते हैं। होल इफेक्ट में 2 टाइप होते हैं सेंसर के। ठीक है, होल इफेक्ट में टाइप कैसे हैं? एक होता है पुल अप, एक होता है पुल डाउन। ईसीएम इसको कितनी वोल्टेज दे रहा है सिग्नल वाली वायर से? 5। और सिग्नल कितना होना चाहिए? हमेशा 0 से 5 के बीच में। 5 ना तो 0 होना चाहिए ना 5 होना चाहिए। 0 होगा तो लो सर्किट, 5 होगा
हाई सर्किट। हाई सर्किट। अब ये 2 वोल्ट है, अब इसमें 5 हुआ, तो ये चीजें इसका हाई का वोल्ट को आएगा। अगर इसमें रेफरेंस की वायर लगी है, ग्राउंड की वायर लगी है, सिग्नल की वायर टूटी है, तो हाई का वोल्ट है। सिग्नल का वायर जुड़ गया, सिग्नल का वायर लग गया जीरो। तो 0 और 5 के बीच में आएगा, यानी ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अकेली ग्राउंड की वायर टूट गई तो तीनों वायरों में क्या आएगा, 5 वोल्टेज, तो सर्किट हाई का वोल्ट आएगा, क्योंकि रेफरेंस सब पे हावी हो सकता है, यस सर। क्योंकि ग्राउंड कमजोर है। अब अगर रेफरेंस टूट जाएगा तो हावी कौन होगा, ग्राउंड, जी। तो इन तीनों वायरों में क्या आएगी, 0 वोल्टेज, लो सर्किट हो जाएगी। ठीक है। रेफरेंस की वायर टूटने के बाद लो सर्किट, ग्राउंड की वायर टूटने के बाद हाई सर्किट, सिग्नल की वायर टूटने के बाद हाई हाई सर्किट, सर्किट, ठीक है। मतलब हाई सर्किट होने के 2 कंडीशन है। ठीक है, दूसरी चीज, सॉकेट निकलेगा तब हाई सर्किट, सिग्नल वाली वायर कहीं 12 वोल्टेज से टच हो गई, सर्किट हाई, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं, यहाँ पे हम ऐसे इनको चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें आ गई कि हमें ऐसे इनको पता करना है कि इसके फॉल्ट कोड ऐसे बने हुए हैं। तो ये होल इफेक्ट में मैंने 2 टाइप बोला है, एक क्या आता है, पुल अप, एक आता है पुल डाउन। ईसीएम से जाने वाली वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट सेंसर क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है, कम। 0 से 5 के बीच में कर रहा है ना। यस सर। हमारे पास कितनी थी, 5। 5 से कम होनी चाहिए ना लगने के बाद। तो ये सेंसर कौन सा हुआ, पुल डाउन से। पुल डाउन, ठीक है, क्योंकि ईसीएम इसको 5 वोल्टेज दे रहा है, ये इसको डाउन कर रहा है। कभी कोई सेंसर अगर इसको डाउन करता है तो किसकी मदद से डाउन करता है, ग्राउंड की मदद से, ठीक है। यानी ग्राउंड की मदद से ही डाउन कर सकता है, रेफरेंस की मदद से डाउन नहीं कर सकता। रेफरेंस बढ़ाने के काम आता है, ग्राउंड गिराने के काम आता है। तो ये सेंसर कैसे हुआ, गिरा रहा है, गिरा किसकी रहा मदद से, ग्राउंड की मदद से। तो ये चीजें आती हैं कि ग्राउंड की मदद से इसको कम करेगा। यस सर। अब आपको ये सेंसर आपको बाहर मिल गया, सॉकेट खुल गया इसका ऐसे, ठीक है। अब ये सेंसर नहीं है आपके पास और आपको पता लगाना है कि ईसीएम को सिग्नल जा रहा है या नहीं जा रहा। तो स्कैनर के अंदर आप ग्राफ देखना है, ठीक है, जो ग्राफ ऐसे चलता है, उस ग्राफ को देखने के लिए आपको क्या करना है, जो सिग्नल वाली वायर है उसके ऊपर क्या लगाना है, ग्राउंड। क्योंकि ग्राउंड से ही तो गिरेगा। यस सर। अगर मैं 5 वोल्टेज लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ग्राफ बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, क्योंकि इसका डाटा तो सेव है ना 5 वोल्टेज पे। मैंने इस पे लगाया, इसका जो ग्राफ ऐसे चल रहा था वो एकदम से नीचे आए, मैं इसको हटा दूं तो एकदम से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज क्या है, 5 वोल्टेज। ये 0। ये ग्राफ इसमें देखना है, ऑसिलोस्कोप। ऑस्किलोस्कोप में नहीं, स्कैनर में। तो स्कैनर में क्या पता लगता है, यहाँ से यहाँ तक की वायर ठीक है। यस सर। पहले तो चीज आपको वायर का वैसे ही पता लग जाता है जब यहाँ पे 5 वोल्टेज देखते हो। दूसरी चीज, एमसीयू इसका सिग्नल को रीड कर रहा है, रीड करेगा तभी तो डाउन कर रहा है। बिना सेंसर के आपने डाउन करके देख लिया इसको कि डाउन कर रहा है या आप कर रहे हैं, तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज आपको ये पता लग गया, ईसीएम ठीक है, वायर ठीक है। आखिरी अगर खराब है तो कौन खराब है, सेंसर खराब है। कभी भी सेंसर को अगर खराब बोलोगे तो किस कंडीशन में बोलोगे, आपको पता है कि इसके पास ग्राउंड आ रहा है, अच्छा, इसके पास रेफरेंस भी आ रहा है 5 वोल्टेज, ये दोनों चीजें अगर इसके पास अच्छी आ रही है ना, और फिर ये सिग्नल ना दे, तब ये सेंसर खराब है। कहीं आप ये सोचोगे ग्राउंड टूटा हुआ है और ये बोल दो कि सेंसर खराब है, तो ये आप सेंसर कितने भी चेंज कर लीजिए, सेंसर ठीक नहीं हो सकता, इसका फॉल्ट कोड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी तो वायर टूटी हुई है, सेंसर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 5 वोल्टेज ही रखेगा हमेशा। तो आपको ये चीजें चेक करनी है पहले कि रेफरेंस ग्राउंड इसमें अच्छा है या नहीं। ये चीजें ठीक है तो हम इनको ऐसे चेक कर सकते हैं। ये लगने के बाद 5 वोल्ट ही सॉकेट लगे हैं, 5 वोल्ट ही दिखाई देगा। रेफरेंस में तो 5 ही रहेगा, ग्राउंड में 0 ही रहेगा, सिग्नल में 0 से 5 के बीच में रहेगा, कोई भी 1 2 3 कुछ भी रह सकता है। तो ये चीजें आती हैं। यहाँ पे हमें ऐसे ये सेंसर देखने को मिलते हैं। कोई सेंसर पुल अप भी आते, पुल अप का मतलब क्या होता है, ईसीएम उसको कोई भी पावर नहीं दे रहा, यानी ईसीएम क्या कर रहा है, सिग्नल वायर में कितने वोल्टेज दे रहा है, 0 वोल्ट। अब सेंसर को क्या करना है, इसको बढ़ाना है, पुल डाउन करेगा। ठीक है, यानी बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा किससे, रेफरेंस से। तो ये सेंसर कौन सा बोला जाएगा इसको, पुल अप।
और आपको बढ़ाना होगा तो इसका किससे बढ़ाओगे? 12 क्योंकि आप सिग्नल पे अगर 12 वोल्टेज भी लगा देते हो तो एमसीयू के अंदर तो डाटा सेव है कि 5 वोल्टेज से ऊपर लेके ही नहीं जाना। एमसीयू कभी खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने 12 जरूर दी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यस रेजिस्टेंस क्या करती है? कम करती है सर किसको? वोल्टेज को। नहीं, रेजिस्टेंस जब भी कम करती है तो ये करंट को कम करती है। करंट को। ठीक है, मान लीजिए ये वायर है, आप बोलो कि इसको कम करती है, तो इस वायर में अभी क्या है? 1 एम्पेयर है। यस सर। मैं इससे छोटी लाइटें चला सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी। वोल्टेज कितनी थी इसमें? 5। 5 अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीमीटर से चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगी? कहाँ कम किया वोल्टेज को? वोल्टेज को तो कम ही नहीं करती है। यस कम किसको करती है? ठीक है, यानी इसने करंट को कम कर दिया। करंट को कम किया तो यहाँ पे आप अगर टेस्ट लाइट को जला के देखोगे, अब नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि इसके अंदर करंट है ही नहीं है। वैसा ही सिग्नल के साथ फर्क है। दिखता तो इसमें भी 5 वोल्टेज है ना, यस सर। फिर इसमें लाइट क्यों नहीं जलती? क्योंकि इसमें करंट नहीं है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट को कम कर देती है। जितना आपको करंट चाहिए उतना नहीं मिलेगा। वोल्टेज जरूर दिखेगी। जो टेस्टर लगाते हो आप 240 वोल्टेज चेक करने के लिए, यस सर। उस टेस्टर के अगर पीछे आप हाथ लगाते हो तो वो टेस्टर जलने लगता है। अगर उस टेस्टर पे आप वोल्टेज चेक करो तो उसमें आपको 240 ही दिखेगी पीछे से, जिस पे आप हाथ लगा रहे हो। फिर वो क्या है? वो बिल्कुल करंट कम होके आया आपके पास, वो एक 22 वोल्टेज की तरह बन गई। तो ये चीजें आती हैं यहाँ पे कि हमें इनको ऐसे चेक करना है। सेंसर को, इस सेंसर को टेबल पे नहीं चेक कर सकते, इसको हमेशा गाड़ी पे चेक करना है। सेंसर को जब भी चेक करेंगे सॉकेट लगा के चेक करेंगे, सॉकेट निकाल के नहीं चेक करेंगे। दूसरी चीज, आपको ये 3 वायर का सेंसर दिख रहा है। अब इसके बाद आपको 4 वायर का सेंसर आ जाए या 5 का आ जाए या 6 का आ जाए, तो वो कैसे चेक करोगे? अब यहाँ पे देखिएगा, एक और सेंसर है हमारे पास। ठीक है, कोई भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। सॉकेट आपका 5 वायर का है, 6 वायर का है, ऐसा है। इसके साथ अंदर ही जुड़ा हुआ है, बाहर से तो सिर्फ आपको वायर दिखती है। तो अब ये कैसे है? ये सेंसर भी 5 वोल्टेज पे चलने वाला है और ये भी कितने पे? 5 तो इनकी 5 वोल्टेज क्या हो सकती है? शेयर हो सकती है। शेयर। अंदर के अंदर रेफरेंस शेयर होगी। आपने ईसीएम ट्रैक किया है, पावर आईसी एक है, यस सर। 5 वोल्टेज बहुत सारी चीजों को दे रही है। पिन भी इसकी कोई 2 या 3 पिन ही निकालती है 5 वोल्टेज। ठीक है, तो इतने सारे सेंसर को 5 वोल्टेज कैसे गई? वो अंदर ही अंदर क्या हो गया? शेयर कर दिया। अंदर ही अंदर आप देखते हो कि एक पिन की दूसरे पिन या तीसरे पिन के साथ कंटिन्यूटी आ जाती है, जो रेफरेंस वाली। क्यों आती है उसकी कंटिन्यूटी? क्योंकि ये अंदर से शेयरिंग हो सकता है। एक रेफरेंस वोल्टेज कोई 5 या 7 8 सेंसर को चला सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? 5 वोल्टेज हमने शेयर कर ली। यस सर। इसको क्या चाहिए? एक ग्राउंड चाहिए सर। ग्राउंड इसके पास है ना, यस सर। तो बाहर से क्यों लाना? इसी से दे दो। सिग्नल किसी का शेयर नहीं होगा, सिग्नल अलग अलग है। सेंसर कितनी वायर का हुआ? 6 वायर। 4 वायर का। 1 2 3 4, 4 वायर का हो गया। क्योंकि आपने सॉकेट तो 4 वायर का लगाया ना। यस सर। ये तो अंदर के अंदर शेयरिंग हो गया। यस सर, शेयर हो गया वहाँ। ठीक है, तो ये चीजें आती है। हमें कितने का मिला? 4 वायर। 4 वायर। 4 वायर में कितने होते हैं? 2 सेंसर होते हैं। यस ठीक सर। है, अब यहाँ पे क्या है? आपके पास कोई 5 वायर का सेंसर आ जाए तो कैसे होगा? मान लीजिए ये सेंसर 5 वोल्टेज पर ना चल के अब कितने पे चल रहे हैं? 12। अब क्या होगा? 5 वोल्टेज से शेयरिंग हो सकती है क्या? नहीं सर। अब इसको 12 वोल्टेज डायरेक्ट बैटरी, बीच में चाबी स्विच, क्या सर? इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच। चाबी ऑन करोगे, इसके पास 12 वोल्टेज आएगी। 12 वोल्टेज आते ही अभी यहाँ से ये चालू हो जाएगा। अब कितने बार हो गया? 5। 5। 3 तो ये थी, 2 ये, 5। यस सर। अब मान लीजिए ये चाहता है कि इसका ग्राउंड भी शेयर ना हो,
यानी ग्राउंड भी हम अलग से लाए, ला तो ये भी बॉडी से रहा है, यस सर। ये सोच रहा है अंदर के अंदर से ना करे। छह वायर से ऊपर का कोई सेंसर आता नहीं है, छह वायर से नीचे के ही सेंसर रहते हैं। अगर आप एक 3 वायर का सेंसर समझ गए, 4 का, 5 का, 6 का, ये आसानी से समझाओ। बस देखना क्या है, जो सिग्नल आपका, सिग्नल कितना होना चाहिए, 0 से 5 के बीच में, यस सर। ठीक है। तो ये चीजें आती है यहाँ। छठे द्वारा तो समझाइए दूसरा वाला। इसमें यहाँ पे जैसे एक ग्राउंड हो गया, एक सिग्नल का हो गया, और इसको पावर कहाँ से मिल रही है? इससे बैटरी से। बैटरी। सर 12 वोल्ट आ गए, फिर भी सिग्नल तो 0 से 5 के बीच में आना चाहिए, सिग्नल नहीं हटना चाहिए, वो जो भी हो सर। वो कुछ भी हो, सिग्नल वही रहेगा। बैटरी से पावर कौन कौन से उसमें मिल रही है सेंसर्स में? बैटरी से जो 12 वोल्ट से जो चलने वाला सबको मिल जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल कराइए सर। ठीक है, अभी इसको मैं चेक कराता हूँ चीज़ों को। सर 12 5 ये वहाँ पे कैसे चेक करें गाड़ी पर, ये बता सकते हैं सर? गाड़ी पे ही चेक करवा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, सवेरे से आज स्पेशल बनाएगा बोलो। तो चालू चालू है, सबसे ऊपर करके नीचे कर दो। सबसे ऊपर बहुत कम। लाइट खुद लाइट में। अब देखिए, एक वायर मल्टीमीटर की वैसे ही नेगेटिव पे, ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड पे चेक किया। अब हमें जो सेंसर चेक करना है वो कौन सा है? टीपीएस, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये क्या है? थ्रोटल बॉडी। यस। ठीक है, थ्रोटल बॉडी पे यहाँ पे जो हम एक्सीलेटर देते हैं, ये एक्सीलेटर कौन सा है? वायर वाला। यस सर। जो स्टील की वायर आती है, अंदर पैडल इसका मैनुअल है, इसके पैडल पे सेंसर नहीं आते एपीपी। ये थ्रोटल बॉडी भी मैनुअल है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी नहीं है। इसकी पोजीशन को मेजर करके यह टीपीएस सेंसर ईसीएम को बताता है कि कितना एक्सीलेटर खुला है, यानी आपने एक्सीलेटर कितना दबाया है, वो चीज। तो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। हमने यहाँ से बैक प्रोबिंग की, वोल्टेज लगा रखा है मल्टीमीटर। यहाँ पे हमने चेक किया, क्या आ रहा है? 0 वोल्ट। 0। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, ये चेक करता हूँ ग्राउंड। कंटिन्यूटी पे लगाए। कंटिन्यूटी पर गया, मल्टीमीटर प्रॉब्लम तो नहीं तार का सर। ठीक है। देखिए कितनी आ रही है इसमें? 5 5 वोल्टेज। यस। यानी इसकी बीप की साउंड तो नहीं आई, इसमें नहीं। वोल्टेज कितनी है? 5। 5 ये 5 वोल्टेज क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस वोल्ट। क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज लगाने के बाद या निकालने के बाद सेम रहती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, उसको सेट करके किया 12 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट पर 20 वोल्ट में होता है। जब भी सेट करना 20 वोल्ट पे 4 व्हीलर के लिए। अभी कहाँ लगा है सर? अब लगाया है दूसरी वायर पे। दूसरी बार में अब इस वायर पे लगा के कितना आ रहा है? 0.5 0.58। ये क्या है? सिग्नल। सिग्नल। अब मैं यहाँ पे रख के इसको अगर घुमाता हूँ, बढ़ रहा है सर। यानी इसका सेंसर ठीक है। ठीक है। ऐसे हमने इसको चेक कर लिया। मतलब बीच वाला हो गया सिग्नल वाला। बीच वाला हो गया सिग्नल, ये तो ग्राउंड हो जाएगा सर ये वाला। ये वाली है ग्राउंड। तो बीच में भी जाएगी। अब देखिए 0 आ रहा है। कंटिन्यूटी पे लगाएंगे बीप करेगा। यस। देखिए बीप करके बंद हो रहा है। रीजन क्या है इसका? इस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अच्छा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये बीप करके बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कोई दूसरी वायर देखनी पड़ेगी जिसमें रेजिस्टेंस, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटता बढ़ता है सर। घटता बढ़ता है ना। तो इसकी ग्राउंड वाली वायर अच्छे से टाइट नहीं है। अगर अच्छे से टाइट होगी तो हमेशा बीप देगा ये कंटिन्यू। ओके। अब हम किसी दूसरे चीज़ का ग्राउंड ले लेते हैं, या तो यहाँ से देखते हैं, डायरेक्ट बैटरी से ले लीजिए सर। डायरेक्ट बैटरी से लेते हैं। अब नहीं बढ़ रहा है। बॉडी में टच ही नहीं है तो कहाँ से दे?
बोला। बोला तो ऐसे ही बोलता है। अब देखिए इसके साथ नहीं आ रही, नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ से अगर ये ग्राउंड अच्छे से बॉडी में टाइट नहीं है, देखिए यहाँ में हल्की सी कम हुई है, तो ये चीज़ें, ये ग्राउंड अच्छा टाइट नहीं है, तो इस करके इसकी बीप की साउंड नहीं आ रही है, चली जा रही है। अगर आपको कंटिन्यू देखनी है इसकी बीप साउंड, तो आपको यहाँ पे टेस्ट लाइट लगानी पड़ेगी। पॉजिटिव में लगा के नेगेटिव में लगा लीजिएगा, वो हमेशा चलती रहेगी। यहाँ पे हम पता लग जाएगा ये नेगेटिव। अभी देख सकते हैं। हाँ अभी मेरे पास ये सर ये देखिए, ठीक है, कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ से ऐसे हम चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आपको सेंसर को बाईपास करना है, ये नहीं इसके फॉल्ट कोड आ रहे हैं और इसको बाईपास करना है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है ये टेस्ट लाइट। इस टेस्ट लाइट से आप बाईपास कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको निकाला, ये सर। निकालने के बाद इसका सिग्नल बीच वाला था, तो एनी टाइम बीच का ही रहेगा सिग्नल सर। नहीं तो कोई चेंज हो वो तो सकता है, check वो करने- आपको चेक करना जीरो और पड़ेगा। फाइव के बीच में आएगा वो सिग्नल। मतलब जो बार 0-5 के बीच आ रहा है वो वो सिग्नल सिग्नल हो जाएगा। जोड़ने पे अगर बाहर चेक करने पर मल्टीमीटर से कपलर जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें कितनी आ रही है, 5 वोल्टेज। रिफरेंस हो गया सर। इसमें देखिए 0, 0 ठीक है। इसमें भी क्या रहा है 0, यानी ये सेंसर कौन सा है, पुल अप, क्योंकि इसी हम इसको क्या दे रहा है, 0 वोल्टेज दे रहा है। हम इसको बढ़ा रहे हैं वोल्टेज को, ना कि कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 0 ही दिखता है, यहाँ भी 0 दिखता है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस चेक करना है। अगर ये कपलर ऐसे खुला हो तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी लानी। सेंसर की कभी बीप की साउंड की नहीं आएगी जो सिग्नल वाली वायर है। अच्छा फिर से समझाना, समझ अब देखिए जो सिग्नल वाली वायर है उसकी बीप साउंड नहीं आएगी, सिर्फ ग्राउंड वाली वायर की ही आएगी। ऐसे हम पता कर सकते हैं ये ग्राउंड है, ये रेफरेंस है। मतलब यहाँ से टेस्ट टाइम से भी तो कर सकते हैं सर। टेस्ट लैंप से अगर चेक करोगे तो आप टेस्ट लैंप से इसको चेक कर सकते हो। फिर टेस्ट लाइट आपकी इससे बड़ी होनी चाहिए। छोटी टेस्ट लाइट लगाओगे, देखिए यहाँ भी जल रही है, ये सर। यहाँ भी जल रही है, यहाँ भी जल रही है। तो छोटी टेस्ट लाइट से नहीं आप पता लगा सकते, क्योंकि इतना करंट वो दे रहा है इसे। आपको इससे बड़ी टेस्ट लाइट लानी पड़ेगी। ज्यादा देखने में तो करके देखो अगर सही होगा ठीक है। एक ग्राउंड में लगाएं। टेस्ट लाइट को वहाँ से एक ग्राउंड में लगाए, ये सर। या हम यहाँ से ले सकते हैं नेगेटिव। ये सर। छोटा होगा वो कर लेगा, फ्री होगा। मूव कर रहा है। खराब खराब तो नहीं होगा सर। हेडलाइट वाला लाइट लावे सर। जब भी आपको चेक करना है इतनी छोटी टेस्ट लाइट से चेक करना है। अगर बड़ी टेस्ट लाइट का यूज करोगे तो आप इसी कोड होगा। छोटी सी मल्टीमीटर से ही ठीक है सर। पता तो चल गया ना कि यहाँ पर है। कुछ बड़ी बात है वो सर। मल्टीमीटर इसमें काम करता है। सिर्फ रेफरेंस पे टेस्ट लाइट जलेगी, ये सर। सिग्नल पे कभी टेस्ट लाइट नहीं जलेगी। अगर सिग्नल पे 5 वोल्टेज भी आ रही थी तब भी नहीं जलेगी। प्लीज तो जल रहा है। जल रहा है ना, हल्का सा। हल्का वोल्टेज हल्का ही आ रहा है। यानी जो हल्का वोल्टेज आ रहा है ये कौन दे रहा है, ईसीएम। ECM। रेफरेंस वोल्टेज ऐसे चेक करोगे, देखिए इतनी छोटी सी लाइट ही बता सकती है आपको। अगर ये लाइट यूज करोगे ज्यादा छोटी हो जाएगी, ये सब में दिखा देगी। ये सर। ठीक है, यही लाइट आपको रियलिटी बता सकती है कि कौन सा रेफरेंस है कौन सा नहीं है। मल्टीमीटर नहीं बता सकता उस चीज को। मल्टीमीटर तो 5 वोल्टेज दिखाएगा ही दिखाएगा। सर्किट कंप्लीट ये करती है लाइट। अब ये चीज आ गई। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, इसको पढ़िए यहाँ पे। ये लाइट 100 मिली एम्पियर का है।
100 मिली एम्पियर का ही यूज करना है। फिक्स कर दीजिए सर इसको। देखिए ये नेगेटिव है, ये आपका सिग्नल है जिस पर लाइट नहीं जली, यस सर। ये आपका रेफरेंस है आवाज़ क्या कर रहे सर? सोलोनाइट, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना इस गाड़ी में। मतलब जो सिग्नल उसमें जलेगा नहीं, आज जिसमें 5 वोल्ट आ रहा है वो रेफरेंस है, रेफरेंस में ही जले, तो ठीक है। उसमें थोड़ा जलेगा, और जब रेफरेंस ग्राउंड में उसमें ज़्यादा जलेगा। हाँ, रेफरेंस में क्यों जला? रेफरेंस भी इसका पॉजिटिव था, पॉजिटिव में भी आपने लगा रखा था, यस सर। तो पॉजिटिव लाइट नहीं जलनी चाहिए। क्यों जली है लाइट? इसका रीजन ये है, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 7 वोल्टेज, यानी यहाँ पे ये 5 वोल्टेज है, वो कितने हैं? 12 वोल्टेज। तो इनकी दोनों की दूरी कितनी होगी? 7 वोल्टेज। क्योंकि अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये हमारे लिए 0 वोल्ट है यस सर। और ये हमारे लिए 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस ये मल्टीमीटर बता देगा। अब देखिएगा 20 वोल्ट पे लगाया। 20 पे लगाया, मैं यहाँ पे चेक करूँ, एक तो 5 वोल्टेज पे लगा देखिए, ठीक है, यस सर। और एक लगा दिया मैंने 12 पे। अब देखिए कितना आ रहा है, लगभग 6.5 7 हो ही गया। 7 हो जाता अगर ये बैटरी फुल चार्ज होती तो। यस। ये बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कितना है? यहाँ भी तो पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा है यार, एक्सेस आ रहा है तो तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया 0 वोल्ट मेरे लिए, यस सर। ये क्या हो गया 6.5 वोल्टेज। 6.5। तो ये जो छोटी टेस्ट लाइट जली थी ये 6.5 वोल्टेज पे जली थी, तो इसलिए ये दोनों तरफ जल जाती है। ये नहीं कि आप ये सोचोगे कि यहाँ पे क्यों जली, पॉजिटिव में लगा के तो जली बेस्ट नहीं तरीका क्या है सर चेक करने का? चाहिए। देखिए टेस्ट लाइट होनी चाहिए, यस सर। अगर वायर में रेजिस्टेंस है प्रॉपर तरीके से, आपके पास 5 वोल्टेज नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको क्यों बोला जाता है कि इसमें पानी से वॉश मत कराइए गाड़ी, क्यों नहीं पानी मारना चाहिए इंजन वे में? तो प्रॉब्लम है सर, तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब कि कोई जो चीज होगी ना जो आपको पता लगे कि ये चीज हो सकती है, सर अगर इंजन में ग्राउंड पानी ग्राउंड मारा ले सकते हैं सर। कल का ही था सर, एक महीने गाड़ी थी, गाड़ी कई बार चालू होती है और कई बार बंद भी हो जाती तो देखिए जैसे ये अगर फॉल्ट आ गया ना, जैसे इस गाड़ी में आपने इसमें पानी मारा या पानी से वॉश किया, ऑन द स्पॉट आपके पास कोई फॉल्ट नहीं, है। हाँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर में फॉल्ट बन जाता है गाड़ी में। वो फॉल्ट ना तो आप स्कैनर से पकड़ सकते, स्कैनर से नहीं दिखाएगा, स्कैनर कुछ भी नहीं दिखाएगा उसमें। रीजन क्या है, इसके पास 5 वोल्टेज आनी थी, यस सर। इसके सॉकेट में पानी घुस गया, यस सर। वो 5 वोल्टेज पे एक क्रोजन लगाना स्टार्ट कर दिया, यानी एक जंग की तरह लगाना स्टार्ट कर दिया। वो क्या है, 2 वोल्टेज तो खुद ही वो सॉकेट के अंदर ही खा रहा है, ठीक है, यस सर। सॉकेट के अंदर 2 वोल्टेज खा ली, इसको कितनी दी? 3 वोल्टेज। 3 वोल्ट। सेंसर 3 वोल्टेज पे चलता ही नहीं है, चलेगा तो 5 पे। अब इसका ऐसे फॉल्ट बनते हैं। इंजेक्टरों पे, अगर इंजेक्टर में पानी मारते हो, इंजेक्टर चलते हैं 12 वोल्टेज पे, इंजेक्टर में पानी घुस गया, इंजेक्टर चल रहे हैं 11 वोल्टेज पे, 9 वोल्टेज पे, आप पकड़ ही नहीं सकते। तो इसका क्या करें, सॉल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन क्या है, टेस्ट लाइट रही ना, टेस्ट लाइट सर्किट कंप्लीट कर देती है। तो अगर टेस्ट लाइट जली तो हमें पता लग गया मेरे पास 5 वोल्टेज है, अगर टेस्ट लाइट नहीं जली तो हमें पता है ये वोल्टेज ड्रॉप कहीं हो रही है। स्कैनिंग भी नहीं दिखाया तो नहीं सेंसर चेक करना पड़ेगा सर। सेंसर क्यों चेक करोगे, सॉकेट चेक करोगे ना, सॉकेट में वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही, सेंसर का सर्किट ना सर। तो वो चीजें यहाँ पे हमें इनको ऐसे चेक करना पड़ता है कि ठीक है खराब है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ये टीपीएस सेंसर आता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है। कैसा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप। अब हमने सॉकेट भी चेक कर लिया, यस सर। सिग्नल भी चेक कर लिया, ग्राउंड भी ठीक है इसका। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं वो देखिए, ये सेंसर ऐसा है, रेजिस्टेंस टाइप। रेजिस्टेंस टाइप। इसकी एक वायर तो होगी, ये एक वायर है ये, इस वायर को मैंने क्या दिया, ग्राउंड। इसको 5 वोल्ट ठीक है। इनिशियल से। अब इसके अंदर ये क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ये वायर किसकी है, सिग्नल की, सिग्नल। सिग्नल जो कि ईसीएम को जाएगा। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है, आप इसका एक्सीलेटर घुमाते हो, सॉकेट लगा, सॉकेट लगता ही आपको कितना मिलेगा, देखिए ग्राउंड तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसके बीच में क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। Yes, sir. अब आप जब एक्सीलेटर घुमाते हो तो ये क्या करता है, ये धीरे 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 ऐसे ऊपर नीचे
बढ़ता रहता है। Yes, sir. जितना ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा उतनी इसकी वोल्टेज बढ़ेगी, बढ़ेगी। जितना ये ग्राउंड की तरफ जाएगा उतनी इसकी वोल्टेज घटेगी। घटेगी। तो ये इस टाइप में सेंसर आता है। इस सेंसर को अगर चेक करना है तो हम ऑन टेबल मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको चेक करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया, कितना 200। 200 एम्प। अब मैंने इसकी इस पिन पे और इस पिन पे लगाया, अब देखिए कोई वैल्यू आई नहीं, आई ना, नहीं, यहाँ भी नहीं है, नहीं। ठीक है, यानी 200 ओम पे नहीं है। 2 किलो ओम पे no। अब देखिए कितनी आई 1.4 1.46 और यहाँ पे नहीं है। नहीं, अब मैं 20 किलो ओम पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे कितनी है 2.2। 2.2 है ना। यस। अब मैंने दोनों लास्ट वाली पिनों पे लगाया। अब मुझे चेक करना है इसमें रेफरेंस और सिग्नल कौन सा है, तो ये ग्राउंड कौन सा है। अब देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, क्या ऊपर नीचे हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। कौन सी चीज नहीं हिल सकती, रेफरेंस और रेफरेंस ग्राउंड और ग्राउंड नहीं हिल सकती। नहीं सर। तो मैंने ये किन किन पिनों पे लगाया होगा, रेफरेंस और ग्राउंड पे लगा हुआ है। रेफरेंस और ग्राउंड पे लगाया। Yes, sir। अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ इसको ऐसे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1.45। 1.45। हम्म, अब मैं इसका देखिए एक्सीलेटर घुमाता हूँ, यानी इन दोनों में से तो कोई सिग्नल नहीं था। नहीं अब सर। मैंने बीच वाले पे लगाया, एक पिन को वहीं लॉक करके। यस सर। अब देखिए बढ़ रहा है सर। ये सेंसर कौन सा हुआ, पुल अप पुल अप। हुआ ना कि बढ़ रहा है। अगर इसी सेंसर को मुझे पुल डाउन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी रेफरेंस ग्राउंड चेंज करनी पड़ेगी। सिग्नल पे लगा के मैंने इसकी अभी लगाए थे इग्निशन पे। इस पे ग्राउंड पे, अच्छा ग्राउंड अब मैंने लगा दिया रेफरेंस। रेफरेंस पे। अब देखिएगा, अब ये सेंसर कौन सा हुआ, पुल डाउन। पुल डाउन। पहले कौन सा था, पुल अप। ऐसे। एक बार फिर से बताइए सर वाला। देखिए मैंने इन दोनों पिनों पे लगाया, तभी हमें नहीं मालूम है कि कौन सा है। कौन सा है कौन सा नहीं हमने नहीं पता लगा। ठीक। देखिए इन दोनों में नहीं हिल रहा, नहीं। इन दोनों में ये तो पता लग गया कि इनमें सिग्नल नहीं है। अभी हम लगाए 20 किलो ओम पे लगा 20 किलो पे लगाया, Yes, sir। अभी इन दोनों में हमें पता लग गया कोई भी सिग्नल नहीं है। नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, नीचे वाली तो लॉक कर रखी है, ऊपर वाली बस हिला के एक साइड में ले आया, बीच वाला बीच वाले पे। अब यहाँ पे घुमाता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट पुल अप हो गया तो। पुल अप हो गया। यस सर। यानी मुझे क्या पता लगा, ये क्या है, सिग्नल। सिग्नल का है। ठीक है, क्योंकि बीच वाला सिग्नल का हो गया। सिग्नल का हो गया। सिग्नल दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर ऊपर जाता हूँ और इसमें यहाँ पे लाता हूँ, अब देखिए अब क्या हो गया, डाउन हो रहा है, पुल डाउन हो गया। तो ऐसे हम इस सेंसर को चेक कर सकते हैं। थ्रोटल बॉडी का सेंसर हुआ टीपीएस, ये एक्सीलेटर पेडल का सेंसर हुआ, तो उन सेंसरों को आप टेबल पे चेक कर सकते हो। तो एक बार इस सेंसर को चेक करके देखिए, रेफरेंस ग्राउंड सिग्नल, ये चीज ये तो 3 तरीके कर सकते हो। इस बेस से तो ये दोनों है, ग्राउंड जब तक क्लियर नहीं करेंगे इस बेस से तो दोनों है ना ये। दोनों साइड से दोनों साइड अगर आप इसका ग्राउंड और रेफरेंस चेंज कर देते हो ना, तो ये पुल अप पुल डाउन बन जाता है। यस सर। तो इस बेस से नहीं मान सकते आप। किस बेस से मानोगे, सॉकेट के बेस से। सॉकेट से बेस से। ईसीएम क्या दे रहा है, 0 वोल्टेज। अगर मैं इस सेंसर को पुल डाउन बना दूंगा तो ये क्या करेगा, सिग्नल दे ही नहीं पाएगा। ये भी क्या देना चाहता है, ग्राउंड, और इस पे पहले ही ग्राउंड था। सेंसर एक ही रहेगा, बशर्ते ये सॉकेट चेंज करने पर अलग अलग हो जाएगा। सॉकेट आप चेंज कर रहे हो, ईसीएम के अंदर की प्रोग्रामिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ईसीएम तो पुल डाउन के सिग्नल देख रहा है ना। दूसरे गाड़ी में जो ये 5 वोल्ट आ रहा है, दूसरे गाड़ी में 12 वोल्ट आएगा, तो फिर ये एक दूसरे सेंसर बन जाएगा। 12 नहीं, सिग्नल वाली में 5 आएगा, सिग्नल वाली में इसमें क्या रहा है 0। अगर सिग्नल वाली में 5 आएगा तब बनेगा। अब इसको एक बार चेक करके देखिए, लगा के आप ऐसे ही चेक करें। नहीं नहीं, चेक तो ऐसे होगा ना। चेक कैसे बोल। पहले लगा के करो। पहले वायर चेक करो, कौन सी सिग्नल है, कौन सी रेफरेंस है, कौन सी ग्राउंड है। पिन है वहाँ पे, रहने दे वहीं पर, चेक कर ले। 20 वोल्ट पे लगा उसको, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगा ले। पिन का है वो। है वहीं पे लगा हुआ है। एक निगेटिव ले ले, नहीं काम करेगा बढ़िया से। यहीं पे लगा देना, यहीं पे निगेटिव। निगेटिव है ना, हाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव वहाँ है। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ है? ये नेगेटिव है। वो कम से कम 4000 का हुआ। लाइट चालू कर। शक्ति तो अच्छी कंपनी है।
नहीं है, दूसरा पिन पे लगा। पंप का काम करती है शक्ति। अच्छी नहीं लगेगी, पिन अच्छी नहीं लगी। मुझे दबाने लगे ये छोटे, मेरे बड़े आते थे, हैवी थे 3 टन में, ये छोटे उठा लेते। ऑयल कम लगता है। ये बताया 5, ठीक है। ये रेफरेंस वोल्टेज ये रेफरेंस वोल्टेज हो गया। और वोल्ट आ रहा है 20 पे। बीच वाला चेक कर, सिग्नल वाला होगा वो, 0 और 5 के बीच आएगा। नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा आना बढ़ाना चाहिए, सही से लग ही नहीं रहा है। सब भरा हुआ है, सब ओके है भाई। टेस्टर वो उसका पिन ही लगा दे, टेस्टर थी उसका मल्टीमीटर का। हाँ चलो ठीक है, ये सिग्नल का हो गया, ये सिग्नल का हो रहा है 0-5 के बीच आ रहा है सिग्नल का, ठीक। 0.58 57 और ये ग्राउंड का हो जाएगा, फिर ग्राउंड बीप आ जाएगा। बीप करेगा, और नहीं बीप कर रहा है तो बीप करके घट जाएगा। कंटिन्यूटी पे डाल लो उसको, मल्टीमीटर को। पहले वोल्टेज चेक करो। 0 आएगा। वोल्टेज तो 0 ही आएगा ना, तो ग्राउंड ग्राउंड क्या बताएगा। प्रॉब्लम लगा लगा लगा। कहाँ घुस गई? सर्किट इशू। कहाँ लगा दिया तूने? नहीं लगा, वायर में से लगा ही नहीं। ये दोनों बार टच करके देख लो, बीप कर रहा है कि नहीं, प्लस माइनस। हाँ तो करेगा ना। और एकदम फिर यहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल। लगा अब क्लोज में करें, ओपन में ओपन में, क्लोज में तो ही गया। क्लोज में चेक करना। ग्राउंड पे लगा दो, 20 वोल्ट पे लगा। भी कर लेते ना पहले ग्राउंड ही लगा। ग्राउंड ही कर लो। अच्छा, ये तो ग्राउंड का हो गया ना, सब में चेक लगा हुआ था इस तरह का ना, इस तरह से लगा हुआ था, इधर से रखो। ग्राउंड का हो गया। मतलब हमको मालूम है ग्राउंड का हो गया, ठीक है। सब ये था, अभी था एक क्लोज था, अभी ओपन से चेक किए, ठीक है। ग्राउंड पता चल गया। हाँ ठीक है। 20 वोल्ट पे लगा, 20 पे लगा, 20 और हमने बसों पे लगा है। 20 पे भी लगा, दिखा देगा। हमने एक ग्राउंड पे लगाया। 5 पे एक बनाया। ये अब सिग्नल का हो जाएगा, सिग्नल हो ये गया। सिग्नल का ही हो गया। 5 वोल्ट आना चाहिए ना। नहीं नहीं, सिग्नल का 5 वोल्ट थोड़ी आता है, 0 और 5 के बीच आता है। ये तो सॉकेट लगाने से आता है। सॉकेट लगाने को आएगा ना। सॉकेट में कैसे? सॉकेट ओपन है ना। हाँ 5 आना चाहिए ना, सही कह रहे हो। रेफरेंस वोल्टेज तो चेक कर पहले। रिफरेंस वोल्टेज तो आ रहा है 5। रेफरेंस तो 5 आ रहा है। सर सॉकेट आउट पे सिग्नल कितना 5 वोल्ट है? ये जो वही तो मैं बता रहे थे, 0-5 के बीच आ जाएगा। सर सॉकेट लगाने ओ पर सर। और पिन पर दोनों पर 5 आना, मतलब 0-5 के बीच आना चाहिए। अच्छा नहीं तो वहाँ तो अपना अलग आता था ना, हाँ, 0 से 4 के बीच में आता सॉकेट लगाने पर, सॉकेट आउट करने पे 5 वोल्ट ओपन है, फिर भी कैसे आ सौ वाले में। गया सिग्नल में वोल्टेज? सॉकेट ओपन पे तो 5 नहीं आएगा ना। ओह अब समझा, पुल अप है। पुल अप है इसलिए आ रहा है। ग्राउंड कौन सा था? फिर चला ना ग्राउंड ये पुल अप, मतलब तो ये आएगा, पुल अप। ये लगाओ। 3 पिन का है ना, तो ये आएगा। तो अभी कम आ रहा है, फिर बढ़ इसके जाएगा। बाजू में लगाना। तो पुल ये अप हो हो गया गया। रेफरेंस। तो रेफरेंस का इसके बाजू में लगाना। और वो आ गया 0 पॉइंट बना रहा है, कितना आ रहा है? बीच वाला नहीं। अरे खाली है ये। ये खाली है, ये अपना हो गया ग्राउंड। ये क्या हो गया? सिग्नल हो गया। सिग्नल का हो गया वाला। पुल डाउन अभी है ना। हाँ ये पुल ये पुल डाउन अपने पुल अप क्या होता है? अरे ऐसे जो मारता है ना एक्सीलेटर, ये वाला, तो पुल डाउन पुल अप, छोड़ दिया तो पुल अप हो गया, मार दिया तो इससे तो सब पुल डाउन हो इससे तो सब में बता देगा। हाँ।
तो पता चला इससे नहीं, इससे कर, ये वाला नहीं, इससे समय बता देगा एक्सीलेटर लेके देखो, क्योंकि छोटा है इससे ना। एक्सीलेटर लेके देख लो ना इसको लगा के। पर ये निकल लो फिर। हाँ ये हुआ ना लो, ये पुल अपने पुल चलो लाओ इधर लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, लगा सॉकेट, एक ऊपर लगा, वहाँ पे कर। यहाँ बताएगा 20 किलो में पे लगाएं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि कितना पे लगाना, ठीक है, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी लगाएं 200 ओम पे लगाएं, ठीक है। आगे पीछे करो। आगे कर, इधर देखा ना चौधरी, इधर से पे लगाएं। अच्छा पिन कहाँ लगा, पिन देखा नीचे वाला, अभी पिन यहाँ पे लगाएं, ठीक है, दोनों साइड में लगाएं। अब मल्टीमीटर को लगाएं तो 200 पर, फिर हम अभी बढ़ाएं 2 किलो में पे लगाएं, अभी भी नहीं बताया, ठीक है। अब 20 किलो पे लगाएं, सही से लगा, पिन नहीं लगा सही से। हाँ अब बताया नीचे करना 2.2। एक बार फिर से उसको सॉकेट को। इससे क्या अभी नहीं, इससे क्या पता चला? अभी नहीं। ऐसा तो नहीं कि लगा नहीं है उस टाइम दिखा रहा हो। देख बढ़ रहा है ना, अप एंड डाउन हो रहा है। नहीं, यहाँ लगाने से बढ़ेगा। अब पर यहाँ पे लगाया था ना, अब लगाओ। ए सुन ना, तो पहले साइड में लगा ना, पहले साइड में लगा ना, पहले लगा चल। पहले साइड ही वाला करो, तो साइड वाला तो बता रहा था ना 2.2 आ रहा था, फर्क नहीं पड़ता। अभी फर्क तो पड़ रहा, बढ़ रहा तो देखो 2.2। कहाँ पर? कुछ नहीं पड़ता। अब लगाएंगे बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ? अब सिग्नल से लोगे एक तार, अब सिग्नल के लिए एक सिग्नल और एक ग्राउंड लोगे तो ground। फर्क पड़ेगा। देख बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो एक सिग्नल ले रहा है तो बढ़ रहा। हाँ बढ़ रहा है, मतलब पुल डाउन कर रहे हैं। एक मिनट रुकना, छोड़ना 1 मिनट पूरा। ये कम है, कम है, अब अपन एक्सीलेटर ले रहे हैं, तो मतलब उसको दार है, ठीक है। हाँ, दबा रहे हैं तो पुल डाउन करेंगे तो बढ़ेगा, बढ़ गया, पुल डाउन कर रहे हैं, बढ़ रहा है कि 145 हो गया। बढ़ तो हाँ, गया। बढ़ तो रहा है, ठीक है। मतलब एक्सीलेटर लेना मतलब पुल डाउन करना तो बढ़ गया, ठीक है। और ऊपर लगाएंगे तो कम ऊपर लगा तो कमेगा, कौन कौन सा बार मिला है? कम रहा है, कम चल कमेगा, मतलब पुल डाउन किए, ठीक है, नहीं पुल अप किए, पुल अप, हाँ वो नहीं, जीरो थी ना, लगाने के बाद क्या थी? बढ़ गई बढ़ गई। तो पुल अप हो गया। अब इसको चेक करो, इससे बना दो, चेक कर इसके बेस पे तो पता कर नहीं पाएंगे हाँ, सर, इसके बेस पे पुल अप पुल डाउन सेंसर है, पता तो कर नहीं इसके बेस पे नहीं पता कर सकते, पाएंगे। इसके बेस पे पता कर देंगे। इसी के बेस पे पता करोगे ना, क्योंकि ईसीएम के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई है उसी के हिसाब से तो आप बताओगे। सर चलो ये सॉकेट कंप्लीट है, 100 वोल्टेज आ रहा है, तो ये सेंसर खराब है तो अगर 0 और 5 के बीच में ना दे तो। क्लोज में बता देगा। सिग्नल सर, हाँ, अभी सिग्नल से सेंसर क्लोज में ही तो चेक करोगे सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर उसको पावर ही नहीं दोगे तो कैसे पावर दे देगा वो? तो पहले क्लोज करो सॉकेट और फिर वो आपको पावर देगा, ठीक है, नहीं देगा तो खराब है। फिर ओपन में चेक करेंगे, ओपन में देगा। ओपन में तो होगा ही नहीं चेक, क्लोज में ही चेक होगा। सॉकेट लगा होगा तभी चेक होगा सेंसर, ओपन में नहीं चेक होगा। ओपन में हमने इसमें मल्टीमीटर लगाया देखिए इसमें तो आपने कर लिया, सिग्नल ग्राउंड में। इसमें तो कर लिया। आगे जाके आपको कैम का मिलेगा 3 वायर का, आगे जाके आपको बूस्ट प्रेशर मिलेगा, हाँ, ठीक है, एयर टेम्परेचर सेंसर मिलेगा, आपको आगे जाके क्रैंक पोजीशन सेंसर मिलेगा, ठीक है। तो इन सेंसर को कैसे चेक करोगे? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप है, वो होल इफेक्ट टाइप में आ जाते हैं, उनके ऊपर आईसी लगी है, वो नहीं चेक होंगे जब तक उसको सप्लाई नहीं दोगे। बिना सप्लाई दिए नहीं चेक होंगे सेंसर। ज्यादातर हमें वही चेक करना है। तो ज्यादातर आपको क्लोज कपलर में ही चेक करना है, ओपन में नहीं चेक करना। अगर ओपन में चेक करोगे तो सारे खराब मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर ओपन में अगर ईसीएम को चेक करूं, ईसीएम के अंदर तो सभी सेंसरों के फॉल्ट कोड आते हैं, तो मैं ये थोड़ी बोल दूंगा कि सारे सेंसर खराब है। पहले सॉकेट तो लगाएंगे ना ईसीएम का। आप कैन बॉक्स में ईसीएम लगाते हो तो कैन बॉक्स में तो आपको सारे सेंसरों का फॉल्ट कोड दिखाता है, तो ये थोड़ी है कि सारे सेंसर खराब है। उसका मतलब क्या हुआ? वो सेंसर लगे ही नहीं है, जब तक लगे नहीं रहेंगे तो उसका फॉल्ट दिखाएगा। फॉल्ट दिखा रहा है तो ईसीएम ठीक है, क्योंकि ईसीएम का काम यही होना चाहिए ना, मॉड्यूल का काम ये होना चाहिए कि अगर जो चीज़ नहीं लगी तो उसको फॉल्ट कोड बना दे, तो वो चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने ये सेंसर चेक किया, अब इसके बाद हमारे पास ये सेंसर आता है यहाँ पे मैप सेंसर, मैप प्लस IAT, ठीक है। इसके अंदर कितने हैं? 2 सेंसर है। अब इस सेंसर को आप नहीं चेक कर सकते मल्टीमीटर से अकेला बिना सॉकेट लगाए, आपको सॉकेट लगाना ही पड़ेगा जब आप चेक कर सकते हो। आप अगर इसमें मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस में लगा के चेक करोगे तो नहीं चेक होगा। रीजन उसको ऐसे हिला नहीं सकते, वो तो प्रेशर लेता है, उसको प्रेशर दोगे तभी काम करेगा, बिना प्रेशर के आप उसको हिला नहीं सकते तो काम नहीं करेगा।
तो लगाने पे सिग्नल वही 0 से 5 के बीच में आना चाहिए। हाँ। अब जैसे ये सेंसर लगा है, अब इस सेंसर में पहले तो सॉकेट पे हमें सप्लाई चेक करनी है कि क्या क्या आ रही है। रेफरेंस वोल्टेज सेम रहेगा। अब यहाँ पे हमने इसको लगाया, अब देखिएगा यहाँ पे कितना आ रहा है, 0, 0 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 0 दो वायरों में क्या आ रहा है, 5, पाँच। दो में आ रहा है 0। तो ये क्या है, एक सेंसर इसका पुल अप है और एक पुल डाउन है, यानी एक के सिग्नल पे तो 5 आ रहा है, लगने के बाद वो क्या होगा, कम होगा, कम हो तो सेंसर कौन सा होगा, पुल डाउन। Pull down। एक की वायर में क्या आ रहा है, 0, 0 लगने के बाद क्या होगा, बढ़ेगा, तो वो कौन सा हुआ, पुल अप। पुल अप। तो ऐसे ये सेंसर है, इसमें आपको दोनों सेंसर दिखने को मिल गए। मत मानिए कि पुल अप है पुल डाउन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, कोई पुल डाउन पुल अप आपके कोई काम नहीं आएगा, वो समझ नहीं आ रहा ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ये जानना है कि सिग्नल वाली वायर में ना तो 0 होना चाहिए ना 5 होना चाहिए सॉकेट लगने के बाद। अगर 0 और 5 के बीच में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो सेंसर खराब है। तो पहले इसमें चेक करते हैं रेफरेंस कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है। अब देखिएगा, इसको चेक करने के लिए हमने टेस्ट लाइट ली, टेस्ट लाइट को हमने ग्राउंड पे लगाया। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, देखिए टेस्ट लाइट की जो बॉडी है ना, बॉडी को ही ग्राउंड देना है। बॉडी को ही। अगर आपने इसको ग्राउंड दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये वायर बॉडी से टच हो गई, टेस्ट लाइट बॉडी से टच हो सकती है, तब उसका रेफरेंस खराब हो जाएगा, ईसीएम खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको चेक करेंगे, नहीं चला। चल गया, जल गया यानी ये वाली वायर क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस का। ठीक है। अब इससे अगली वायर पे जाता हूँ, यहाँ पे टेस्ट लाइट, नहीं यहाँ पे भी टेस्ट लाइट, नहीं जी तो इसमें क्या हुआ, एक रेफरेंस, रेफरेंस का हो गया एक तो। कौन सा नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर उधर ठीक से है। 2 नंबर। अब हमें इसको क्या चीज चेक करनी है, हमने इसके एक वायर को क्या दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम यहाँ से नेगेटिव चेक कर लेंगे, यहाँ लगाया, लाइट नहीं जली, रेफरेंस पे लगाता हूँ, देखिए लाइट जल गई, क्यों जली, रेफरेंस पे लगाने के बाद क्यों जली, क्योंकि वहां से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है, 6.5 वोल्टेज, तो 6.5 वोल्टेज पे टेस्ट लाइट जल रही है, जबकि वो नेगेटिव नहीं है, जल जरूर रही है लाइट, रेफरेंस पे भी जल जाएगी लाइट पॉजिटिव पे लगाने के बाद। अब मैं यहाँ पे इस पे आता हूँ, नहीं चली, इसके बाद यहाँ पे चल गई, तो हमें क्या पता लगा, ये ग्राउंड है, ये रेफरेंस रेफरेंस ये और ये सिग्नल। सिग्नल। तो सिग्नल है, सिग्नल एक में क्या आ रहा है, 0 वोल्टेज, 0 एक में क्या आ रहा है, 0 0 इसमें क्या आ रहा है, 5, 5 इसमें क्या आ रहा है, 0। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो में पिन लगा लेता हूँ, एक तो है ये, एक है ये। आप इसमें ब्लैक कलर में देखिएगा कि ब्लैक कलर ही नेगेटिव है, इसका ब्लैक कलर नेगेटिव नहीं है, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ। और देखिए मैंने ब्लैक है यहाँ पे, मैंने ब्लैक पे लगाई टेस्ट लाइट, देखिए नहीं जली, और मैंने यहाँ पे ग्रीन पे लगाई टेस्ट लाइट जल गई, यानी इसका ग्रीन कलर नेगेटिव है, ब्लैक कलर इसका क्या है, सिग्नल, सिग्नल वो तो चेक करने पर ठीक है। साथ में इसका रेड कलर भी सिग्नल है, वो चेक करना पड़ेगा आपको, कलर से मत देखिएगा इनको। तो जो ब्लैक कलर है, एक तो इसमें लगा लिया मैंने, जो सिग्नल था जिसमें 0 दिखा रहा था, एक रेड पे, एक हमें रेड पे लगा लिया। अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, देखिए क्या रहा है, 0 0 5 दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, ठीक है। ये ये चीज सिग्नल है, का हो गया, एक सिग्नल, दोनों सिग्नल के हो गए ना। दोनों सिग्नल का हो अब हमने इन पे लगाया, अब लगाने के बाद चेक करता हूँ कितना आ रहा है, 0.89 3.89 0 और 5 3.89, 5 की भी जा रहा है सर, और दूसरे वाले पे भी लगाता हूँ 3.2.39, बट गया सर,
ठीक है, यानी दोनों सही है। शेयर कर लिया ना उससे। शेयर नहीं, सिग्नल कभी शेयर नहीं होगा, मतलब दोनों सेंसर सही चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, ये चीजें हमें पता लग गई। सर अब अभी निकालने पर तो वो जिस पर सिग्नल बढ़िया सारा उस पर 5 बता रहा था सर। अब 5 दिखा रहा था, ये सर। लगाते ही क्या हो गया, कम गया। कम हो गया, तो सर्किट सेंसर हाई कौन सा का बना हुआ? हुआ था अच्छा, जिस ओपन टाइम सर्किट हाईगा। ओपन सर्किट में तो आपको 5 या 0 आ सकता है, ये सर। ठीक है, लगने के बाद ना तो 5 आना चाहिए ना 0 आना चाहिए, उसके बीच आना चाहिए, उसके बीच आना उसके चाहिए, बीच आ गया था। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हम इनको ऐसे चेक कर सकते हैं। सर जैसे लगा है उसमें कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है, हाँ। तो हम बाहर निकाल के चेक कर रहे हैं, बाहर निकाल के तो उसमें सही चेक से चेक करना है। बाहर निकाल के तो आपको 5 दिख रहा है, लगने के बाद भी अगर 0 दिखेगा और निकलने के बाद भी 0 दिखेगा तो खराब है। खराब। तो निकालना, उसका निकालने का कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। अब मैंने लगा रखा है, अभी भी अगर मुझे 0 दिखे उसमें हम्म। या उसमें 5 ही दिखे तो सेंसर खराब है। हमें ऐसा नहीं पता कि वायर भी खराब हो सकती है। वायर तो आपने रेफरेंस मिल गया, ग्राउंड मिल गया, तो वायर तो ठीक हो रेफरेंस गया। ग्राउंड मिल गया तो इसके तो पावर मिल गई ना। हम्म। अब मान लीजिए कोई बल्ब जला रहे हो आप, बल्ब को आप नेगेटिव पॉजिटिव दे रहे हो और बल्ब तक नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है और बल्ब रोशनी ना दे तो कौन खराब है? बल्ब ठीक। बोलो। बल्ब ही खराब है ना। तो वही तो चीज है, इसके ऊपर 5 वोल्टेज आ रही है, ग्राउंड भी आ रहा है, फिर सेंसर सिग्नल देना चाहिए या नहीं देना दो आ रहा था, कहीं से वोल्टेज वायर कट हो तो चाहिए? तो 2 आ रहा है, फिर हमें टेस्ट लाइट नहीं जलेगी जो हम टेस्ट लाइट जला के देख रहे हैं, रेफरेंस ही नहीं मिलेगा हमें 5 वोल्टेज का। अब मान लीजिए जैसे कि अभी ये जो सेंसर को बाहर निकाल के चेक किए, एक ग्राउंड हो गया हाँ। और फिर इसका मतलब सिग्नल वगैरह भी दे रहा था। सिग्नल में लाइट तो नहीं जलती ना, सिग्नल नहीं, लेकिन वैल्यू तो दे रहा था सर। वैल्यू दे रहा था। वैल्यू दे रहा था, सब जो ठीक थे चेक किए। हाँ। और जैसे यहाँ पे लगाए, यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा है, इसका सिग्नल भी नहीं दे रहा, तो फिर इसका मतलब सेंसर खराब है। सेंसर खराब है, यानी आपको या तो 0 वोल्टेज दे रहा है या 5 वोल्टेज दे रहा है तो सेंसर खराब है, उसके बीच आना चाहिए। उसके बीच आना चाहिए। जैसे सर हमें वायर कटी हो सिग्नल की, तो कहाँ से कटेगी सिग्नल की वायर? आगे से कटेगी ना, बिल्कुल सेंसर के वहां से कहाँ से कट जाएगी? मान लीजिए आपने बोला कि सिग्नल की वायर कटी है, तो हमारे पास जो यहाँ पे इसका वायर थी सेंसर की, ये है जैसे, अब इस पे मान लीजिए एक है इसका ग्राउंड है, एक इसका रेफरेंस है, सिग्नल की वायर कहाँ से काटोगे? थोड़ा आगे से कटेगी ना। हम तो बिल्कुल पिन लगा के चेक कर रहे हैं ना सेंसर के ऊपर, तो उसमें वायर का क्या लेना देना? कटी हो तो आएगा नहीं वोल्टेज। सिग्नल की वायर, सिग्नल देता कौन है? सिग्नल कौन देता है? ECM। ईसीएम देता है सिग्नल। सेंसर से इसी में जाता है। तो सेंसर से जाता तो हम सेंसर के ऊपर ही तो चेक कर रहे हैं ना, वो सही। तो फिर वायर कहाँ से काटोगे? पिन से ही चेक करना पड़ेगा। अंदर अंदर ना जाए तो ईसीएम में वायर में तो वहां से वहां तक की वायर टूटी हुई है, वही प्रॉब्लम। तो ईसीएम और वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो सेंसर से। सर तो सेंसर को जैसे अभी अभी पिन लगा के आप चेक कर रहे हैं सर, तो वैसे हम भी चेक करेंगे। तो हाँ, ऐसे ही आपको चेक करना है। अब देखिएगा, ये जो आपके इसके सॉकेट दिखते हैं ना, ये वाटरप्रूफ सॉकेट आते हैं, मतलब गाड़ी को आप कैसे भी वॉश कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर सुखा लीजिए पानी से अच्छे से। अब क्या होता है इनमें, क्या होता है जब इनके सॉकेट निकालते हैं ना, कई ऐसे खींच लेते हैं, इसका जो अंदर का रबड़ है ना, रबड़ बाहर निकाल देते हैं, ये सॉकेट लूज पड़ जाते हैं अंदर। पुरानी गाड़ी होती रहती है, ये सॉकेट लूज पड़ जाते हैं। देखिए, ना तो इसके पीछे से पानी जा सकता है ना इसके आगे से पानी जा सकता है। ये वाटरप्रूफ सॉकेट आते हैं, तो सभी गाड़ी में जो वाटर सभी में आते हैं, जितने भी आप सॉकेट खोलोगे सब में वाटरप्रूफ है, एक तार सॉकेट के कैसे निकले? ठीक है। तो ये चीज, इसके लिए क्लिप पिन आती है सर, पिनों से निकलती। ये सेंसर चेक कीजिए उसको और इसको। देखिए, आप सेंसर अगर कभी चेक कर रहे हो ना, तो सेंसर वाले सेक्शन से कभी भी ईसीएम को कभी आप खराब नहीं कर सकते। ये आप सोच रहे हो 5 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज बॉडी से शॉर्ट हो जाए तो ईसीएम उठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं इसको होगा। लगाने का तरीका क्या है? ठीक है, पावर ऐसी नहीं खराब होगी 5 वोल्टेज शॉर्ट होने से। और ग्राउंड और पॉजिटिव देने से भी नहीं। क्लोज में ही सेंसर चेक होगा। आप चेक किसको कर रहे हो? सेंसर। तो कैसे चेक करोगे? बिना क्लोज करके देख लो, फिर तो ठीक नहीं पता लगे। ये जाएगी कैसे अंदर सर? तो फिर मान लीजिए इसमें तो 5 वोल्टेज आ रहा है, हमने बोल दिया कि ईसीएम नहीं उठेगा, दूसरे में 12 आ रहा है, फिर तो आप कर दोगे ना खराब। तो एक ही पिन लगा के चेक करो ना। ऐसे तो फिर आप चारों की चार वायरों को छील लो यहाँ से, अगर ऐसे शॉर्ट करना है तो देखना है तो एक वायर से चेक, एक पिन से चेक करो, दूसरी पिन निकल के तो दोबारा लग जाएगी ना, शॉर्ट लग जाएगी। सर ये सेंसर जो है 3 वायर का ये लगा है, मान लो टीपीएस सेंसर और
स्कॉर्पियो कोई दूसरी कार है, हाँ। सेंसर देखिए सेंसर जो होल पैक लग गया वो 3 से ही स्टार्ट होगा। आपने अगर 4 बार का देखा तो उसमें शेयरिंग होगी, अंदर के अंदर भी होंगे 2 सेंसर, बस शेयरिंग कर देंगे। हमें 4 का होगा वो भी 2 सेंसर है, 5 का होगा उसमें भी 2 सेंसर है, 6 का होगा उसमें भी 2 सेंसर है, हमें सेंसर को मेरा समझना क्वेश्चन है। ये है कि नहीं सर, सेंसर अगर ये किसी भी खराब है गाड़ी को- दूसरी गाड़ी का लगा सकते सबके सेंसर है। हैं? इसका टीपीएस सेंसर खराब हो गया तो किसी गाड़ी का लगा। दूसरी गाड़ी का निकाल के लगा सकते हैं? कि उनके पार्ट नंबर से मैच आप करेंगे? दूसरी गाड़ी का ईसीएम इस गाड़ी में क्यों नहीं लगा सकते? ईसीएम नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग का इशू है, डेटा वेटा ये। तो सेंसर भी तो एक वैल्यू का रेजिस्टेंस पे लगा है ना। अच्छा, इसकी रेजिस्टेंस सेंसर- रेजिस्टेंस अलग हुई, इसकी अलग हुई। सेंसर ये पुल डाउन है, वो पुल अप है। उसका नहीं, हमने दूसरी गाड़ी का पुल अप ही लगाया। आप पुल अप ही लगाओगे, सॉकेट बैठ जाएगा इसमें, सॉकेट नहीं बैठेगा। सॉकेट नहीं बैठेंगे, कंपनी चेंज होगी तो सॉकेट नहीं बैठेंगे। सॉकेट बैठता ही नहीं है ना। आप दूसरी गाड़ी का सॉकेट इस टीपीएस में नहीं लगेगा। अगर सॉकेट भी बैठ नहीं, सॉकेट में बैठ गया फिर ये उतनी वैल्यू नहीं देगा जितनी देनी चाहिए। सर ये इस गाड़ी का है। मतलब इसी गाड़ी के नाम से इसी गाड़ी का आएगा। स्विफ्ट मतलब अल्टो का है तो अल्टो ही के नाम से मंगवाना पड़ेगा। तो फिर जो ईसीएम होता है ना, ईसीएम में जो आपने प्रोग्रामिंग बोला है ना, एक बार प्रोग्रामिंग के बारे में सोचिए कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। उसमें ये होता है कि उसको अगर मैं 3 वोल्टेज दे रहा हूँ ना, तो उसको पता होना चाहिए 3 वोल्टेज में कितना % थ्रोटल बॉडी खुली है। आपने उसमें तो 3.5 वोल्टेज का सेंसर लगा दिया, तो उसको तो पता है ना थ्रोटल बॉडी ज्यादा % में खुली, और जबकि आपने एक्सीलेटर पेडल दबा भी नहीं रखा। सेम गाड़ी का जैसे इस गाड़ी का खराब हो गया, इस गाड़ी का दूसरी गाड़ी का इसमें लगा सकते लगा सकते हैं? हाँ तो सेम तो लग जाएगा। सेम चेक करने के लिए लगा सकते एक्सीलेटर हो कोई भी सेंसर, 3 बार के, 4 बार के, 5 के, 6 के, हैं। चेक करने के लिए दूसरी गाड़ी का लगा सकते हैं ना? इसमें नहीं है पेडल पे। हाँ दूसरी गाड़ी पे, दूसरी पे लेके जाएंगे तो चेक कर, पहले इनको अच्छे से चेक कर लो।